हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक से होंगे और अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनरली जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या हमारे जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप की रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो देते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। और तीसरी इनकी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया था, लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। आज हम एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन का मतलब अगर हम मीनिंग देखते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाना, यानी जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज हम ले रहे हैं उसके अंदर से कुछ ग्रुप या एटम्स का रिमूव कर जाना एलिमिनेशन कहलाता है। तो पहली कंडीशन हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि रिमूवल ऑफ एटम्स या ग्रुप्स फ्रॉम रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी जो भी हम रिएक्टिंग स्पीशीज ले रहे हैं उसके अंदर से कुछ ग्रुप्स और एटम्स का जो है वो रिमूवल हो जाता है। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट करते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। तो इस तरीके की रिएक्शन वी हाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम से जानी जाती है। कभी कभार एलिमिनेशन के फॉर्म में वाटर जो है वो बाहर निकलता है और वाटर का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रिमूव होने वाला जो ग्रुप और मटेरियल है वो क्या होता है। तो हम यहाँ एलिमिनेशन की बात जब करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होती है। दिस इज अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन। एडिशन रिएक्शन में हम जानते थे कि जैसे कुछ जुड़ता था, जैसे अगर हम डबल बॉन्ड CH2 और इस पर H2 की रिएक्शन कराते थे तो यहाँ क्या होता था कि ये एक पाई बॉन्ड टूटता था और इसकी जगह 2 सिंगल बॉन्ड बनते थे। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। H2 की जगह आप सपोज करो HX लेते, यहाँ कोई एल्केन, यहाँ तो सेम कार्बन का सेम नंबर इवन नंबर का एल्कीन है, यहाँ ओड नंबर का एल्कीन अगर हम लेते हैं तो HX को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ X जोड़ दो। कहाँ X जोड़ेंगे, कहाँ H जोड़ेंगे, इसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास एडिशन रिएक्शन था। तो एडिशन रिएक्शन में एक्चुअल में जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ जोड़ते थे, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर से कुछ
छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट कर जाते हैं, कुछ एटम या ग्रुप्स जो है इसके अंदर से एलिमिनेट कर जाते हैं, रिमूव कर जाते हैं ड्यू टू दिस रिएक्शन नॉन एज एलिमिनेशन। तो जनरली हम यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो दो तरीके का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। एक मिलता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन और दूसरा हमें मिलता है अल्फा और गामा एलिमिनेशन। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ अल्फा और बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अल्फा कार्बन से, जहां अल्फा कार्बन से अल्फा और बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन से हम जो है हेलोजन को एलिमिनेट करेंगे, अल्फा कार्बन से हम हेलोजन को एलिमिनेट करेंगे और बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां हम जनरली HX को एलिमिनेट करने वाले हैं ड्यू टू दिस रीजन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज ए वी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको समझते हैं जैसे कि ये CH2 सपोज करो यहाँ इसको हम लिखते हैं CH3। हम एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3 CH2 और X की जगह हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से अब मुझे एलिमिनेट कराना है तो सर इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है? तो अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे हेलोजन एटम अटैच होता है, जुड़ा होता है। तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन नाम देते हैं। अगर बगल से आगे है तो उसको हम गामा कार्बन नाम देते हैं। तो हम यहां पर अल्फा और बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं। तो अल्फा कार्बन से हमें हेलोजन को निकालना है तो इसको हम इस तरीके से लिख दें और बीटा कार्बन से हमें एक हाइड्रोजन निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख दें। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से X निकला। तो देखो वहां एडिशन रिएक्शन की मैंने जस्ट अपोजिट रिएक्शन बताई आपको एलिमिनेशन। वहां एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड बनते थे, यहाँ एक और एक दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और HX मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है। ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ HX मॉलिक्यूल दिस रिएक्शन नोन एज ए वी हाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन। तो इसी तरीके से सपोज करो हम ओड नंबर का कोई एल्कीन लेते हैं CH3, एल्काइल हैलाइड लेते हैं ओड नंबर का CH2 और यहां हम जोड़ देते हैं क्लोरीन। अगर या इससे हमें एलिमिनेट कराना है तो दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से कौन निकलने वाला है? हेलोजन। और बीटा कार्बन से कौन निकलने वाला है? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं हाइड्रोजन। तो एलिमिनेट होकर बीटा कार्बन हमारे पास, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, राइट। तो यहां पर एक बॉन्ड यहां से टूटता है, एक बॉन्ड यहां से टूटता है, तो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एलिमिनेशन के थ्रू जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनता है हमारे पास एल्कीन। तो
यहाँ हम जो है एल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन देखने वाले हैं। सपोज करो हम ऐसे ही एक एग्जांपल अल्कोहल का ले लेते हैं, CH3 CH2 और OH। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। यहां से अगर मैं एलिमिनेट कराऊंगा तो अल्फा कार्बन से OH ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O यहाँ से निकल जाता है। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसको हम OH, तो ये बॉन्ड टूटते हैं और ये H2O निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर वाटर एलिमिनेट करता है तो हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन नाम देते हैं। अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन होता है तो विहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम देते हैं। हेलोजन का रिमूवल होता है तो हेलोजिनेशन नाम देते हैं। तो एलिमिनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि रिमूवल होने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम यहाँ एलिमिनेशन की जब बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन की जब बात करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH CH2 CH2 Cl CH CH3। दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर हम एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ऐसे एल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में दो तरीके की एल्कीन पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है। दिस इज एल्फा कार्बन। मैंने बताया आपको एल्फा कार्बन वो होता है जिससे हेलोजन एटम जुड़ा होता है। बीटा कार्बन यहाँ भी मौजूद है और बीटा कार्बन यहाँ भी, क्योंकि मैंने बताया एल्फा के जब जस्ट बगल वाले कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन ये भी बनता है, बीटा कार्बन ये भी बनता है। एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है जनरली अल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में होती है। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। एक बनता है CH3 CH2। एक बार हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं, एक बार हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, हेलोजन तो यहाँ से निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है CH CH3। तो जो एल्कीन बनती है 1 2 3 4 5 यानी 2 पेंट 2E का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर हम इस एल्कीन अगर हम सपोज करो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से इस वाले से हाइड्रोजन निकाले, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी प्लस HX। तो यहाँ एल्कीन जो है ये बनती है पेंट 1E। तो दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ दिखाई देती है अगर हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अगर हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लें, जैसे कि मैं एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं CH3 C CH3 CH3 Cl। एल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हेलोजन यहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी सेम है।
और पॉसिबिलिटी सेम होने की वजह से आप कहीं से भी निकालो प्रोडक्ट सेम बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालूंगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस HX। तो ये एल्कीन क्या बनती है 1 नंबरिंग करते हैं इसकी, तो उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड पास होता है। तो नाम हो गया 2 मिथाइल और प्रोप 1 या प्रोटीन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 को जनरली लिखा नहीं जाता है। तो 2 मिथाइल प्रोप 1। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री एल्कीन सपोज करूं इस तरीके की लेता हूं, और यहाँ हेलोजन जोड़ता हूं, तो अब की बात अल्फा कार्बन ये है, क्या इसका हेलोजिनेशन होगा? सर इसका हेलोजिनेशन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इस वजह से इसका एलिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं। तो हमें ये देखना है कि बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन आपको एलिमिनेट कराना है और अल्फा कार्बन से हेलोजन का एलिमिनेशन आपको कराना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम जनरली यहाँ, हाँ अगर आप कहें यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्या अल्फा गामा एलिमिनेशन पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा और ये कार्बन क्या होगा गामा, तो बीटा के पास वाला कार्बन गामा होगा, तो यहाँ से हम एलिमिनेट करा सकते हैं और एल्कीन बनने। लेकिन जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हम कहाँ बनाएंगे? डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी अब भी हम नहीं बना सकते, इसलिए इस कंडीशन के अंदर हम जो है अल्फा और गामा एलिमिनेशन भी नहीं करा सकते। तो वैसे हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ अल्फा और बीटा एलिमिनेशन के बारे में स्टडी करना है, तो आई थिंक आपको एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ या कोई सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड अगर मैं ले लेता हूँ, तो एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब जब एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो सर विच एल्कीन इज फॉर्म मेजर एंड विच एल्कीन इज फॉर्म इन माइनर फॉर्म। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मेजर बनती है और ये माइनर बनती है, यानी इसके बनने के चांसेस जो है वो केवल 19% है और इसके बनने के चांसेस जो है वो 81% होते हैं। ये मेजर एल्कीन है। तो सर विच एल्कीन इज मेजर एल्कीन एंड विच इज माइनर एल्कीन, यानी कौन मोर स्टेबल होगी और कौन, जो मोर स्टेबल होगी वही तो मेजर बनेगी और जो लेस स्टेबल होगी वो माइनर बनेगी। तो इसको, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक साइंटिस्ट 1875 में एक साइंटिस्ट है जिनको हम बोलते हैं सैटजेफ। इन्होंने एक रूल दिया जिसे हम सैटजेफ रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सैटजेफ रूल, जब विहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू सैटजेफ रूल वह एल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में यानी मेजर क्वांटिटी में बनती है जिस पर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सैटजेफ रूल the major product of alkene is formed in which
in which double bonded carbon atom has maximum number of substitute। तो यहाँ हम जब पेंट टू इन और पेंट वन इन की बात करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से एक सब्स्टिट्यूट इधर जुड़ा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूट इधर जुड़ा हुआ है। वन पेंटिंग के केस में देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन से केवल ये इधर एक ही सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट एक है और यहाँ सब्स्टिट्यूट हमारे को दो दिखाई देते हैं। तो पेंट टू इन इज ए मेजर प्रोडक्ट। पेंट टू इन इज ए मेजर प्रोडक्ट। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पेंट टू इन यहाँ जो बनती है ये सेजेफ एल्कीन कहलाएगी। जबकि कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि हाफमान एल्कीन कौन सी है, तो हाफमान एल्कीन लेस स्टेबल एल्कीन अगर बनती है तो वो हाफमान प्रोडक्ट कहलाती है। तो यहाँ जो पेंट वन इन है इसे हम हाफमान एल्कीन यानी हाफमान प्रोडक्ट नाम देते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि विच एल्कीन इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। अब यहाँ पेंट टू इन की अगर हम बात करें तो पेंट टू इन तो मेजर, अगर हम सपोज करो CH3 CH3 ये एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं 1 2 3 4 यानी 2 हेलो ब्यूटेन, 2 हेलो ब्यूटेन, और यहाँ X की जगह सपोज करो हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन लेते हैं तो यहाँ भी, और इसको हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में या एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ भी दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन जहां से हेलोजन को हमें रिमूव करना है, एंड दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो यहाँ इस केस में अगर हेलोजन हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से निकलता है तो ये हमारे पास एल्कीन फॉर्म होता है। और अगर हेलोजन हाइड्रोजन को हम इस बीटा कार्बन से निकालते हैं तो हमारे को इस तरीके की एल्कीन मिलती है। तो वही यहां बनती है ब्यूट टू इन और यहां बनती है ब्यूट वन इन। तो विच इज मोर स्टेबल एल्कीन? तो विच इज मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल? ब्यूट टू इन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से दो सब्स्टिट्यूट जुड़े हैं, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से केवल एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा है। या आप यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेशन हमने पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ा था कि जिस एल्कीन के पास या जिस कंपाउंड के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, यानी यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। जबकि यहाँ अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पर आपको कितने दिखाई देते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी
हम देख सकते हैं बगल वाले से जो जुड़े हैं, सॉरी यहाँ पर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो ड्यू टू हम यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा उतना ज़्यादा मोर स्टेबल एल्कीन होगा। और अकॉर्डिंग टू सेरजेफ रूल, सेरजेफ कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप या जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो मोर स्टेबल एल्कीन बनने वाली है। तो आई थिंक आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स।